आज हम पाठ 17 आज का अर्जुन पढ़ेंगे। कल मैंने इसके बारे में आपको बताया कि आज का अर्जुन जो कहानी आपकी पुस्तक में दी गई है वो एक सत्य घटना पर आधारित है। हमारे देश में ऐसे कई बहादुर बच्चे हैं और इन बहादुर बच्चों को 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति के द्वारा वीरता का राष्ट्रीय वीर बाल वीर का पुरस्कार दिया जाता है। मैंने कल बताया आपको कि कल मैंने स्लाइड में आपको दिखाया था कि किस तरह से इस इनाम यह पुरस्कार की घोषणा कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और इस साल इस वर्ष 22 बच्चों को यह पुरस्कार दिया जाएगा, है ना। और उसमें 10 लड़कियां और 12 लड़के हैं। एक लड़के को मरने के बाद यह पुरस्कार दिया जा रहा है। तो बच्चों, पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से ऐसे बच्चों को चुना जाता है और फिर 26 जनवरी के दिन उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। तो यह जो घटना हम पढ़ रहे हैं ये आज का अर्जुन एक सच्ची घटना है। अर्जुन का मैंने आपको एक फोटो भी बताया था, ओरिजिनल अर्जुन का, है ना, कि यह असली अर्जुन है जिसने शेर से लड़ाई करी थी। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपनी माँ की जान बचाने के लिए वह शेर से भी लड़ पड़ा था, है ना। तो बच्चों, इस कहानी से इन सारे बच्चों से, इन बहादुर बच्चों से हम क्या सीखते हैं, है ना। इन बच्चों की कहानियां किस्से पढ़कर हम क्या सीखते हैं, इनके बारे में जानकर कि हमें कभी भी किसी भी विषम परिस्थिति में, कोई भी ऐसी मुसीबत का समय हो, कुछ कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए ना, साहस से हमें कार्य करना चाहिए। तो ये जो कहानियां हैं, इन बच्चों की कहानियां हमने पढ़ी कि कैसे कैसे बच्चों को किस तरह से इन बच्चों ने अपने परिवार वालों की रक्षा करी या किसी बाढ़ में डूबते हुए को बचाया, किसी और तरीके से किसी की मदद करी, है ना। तो इन्हीं बच्चों को चुना जाता है। तो अर्जुन भी उनमें से ही एक था जिसने शेर से लड़ाई करी और उसी की कहानी हमारी किताब में है। तो ऐसे कई बच्चे हैं, ये तो अर्जुन की कहानी हम पढ़ रहे हैं लेकिन ऐसे कई बच्चे हैं। इस साल जो 22 बच्चे चुने गए हैं, है ना, उन बच्चों के बारे में आपको जानना है। कुछ के बारे में मैंने आपको बताया और कुछ के बारे में आप जानेंगे। तो हम आज लेसन रीड करेंगे, ध्यान से सुनिए। लेसन 17, पेज नंबर 102। आज का अर्जुन, सत्य पर आधारित कहानी। क्रिकेट का खेल जमा है, बच्चों के शोर से पहाड़ियां गूंज रही है। बल्लेबाज ने जोर से बॉल को मारा। यह तो चौका है, चौका। सभी बच्चे चिल्लाए। बल्लेबाज मुस्कुराते हुए फिर बल्ला लिए तैयार खड़ा हो गया। फिर क्या था, चौके पर चौका पड़ता गया और गेंदबाज गुनगुनाते हुए बोला, आज का दिन ही खराब है, आउट ही नहीं होता। तभी आवाज आई, अर्जुन अर्जुन, अरे कहाँ चला गया अर्जुन, ये लकड़ियों का गट्ठर उठाने में मेरी मदद कर। बल्लेबाज बोला, चाची मैं यहाँ हूँ, अभी आ रहा हूँ। ये क्रिकेट का खेल जो अर्जुन के लिए बताया गया, ये इसलिए बताया गया इसमें, यह एक सत्य कहानी है ना। उस वक्त क्रिकेट खेल रहा था कि नहीं, ये तो हम कहानी जब इसकी सच्ची पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो इसमें क्रिकेट का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि अर्जुन जो था, ओरिजिनल अर्जुन, जो सही में जो अर्जुन बालक है, वह वीरेंद्र सहवाग जो क्रिकेटर है उसे बहुत पसंद करता है ना। उसे क्रिकेट का खेल बहुत पसंद है, सच में। 12th क्लास का वो स्टूडेंट है इस साल, उसे क्रिकेट बहुत पसंद है और उसे क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग बहुत पसंद है ना। इसलिए यहाँ पर उसे क्रिकेट खेलने का ये दृश्य यहाँ पर कहानी में बताया गया है। अर्जुन चाची तक पहुंच पाता इससे पहले दूसरी आवाज राम चाचा की आई, अर्जुन जरा इस गाय को बांध तो दे। आता हूँ चाचा, आवाज सुनाई दी। इस तरह गांव के हर कोने से अर्जुन 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 की पुकार सुनाई देती है। आखिर यह अर्जुन है कौन जिसका नाम हर किसी की जुबान पर है? ये वो अर्जुन है जिसने एक शेर का मुकाबला कर हमारे टिहरी के मालगांव का नाम रोशन किया है। कहाँ का रहने वाला था? टिहरी का मालगांव। ये उत्तराखंड में है बच्चों। उत्तराखंड एक स्टेट है, उत्तराखंड में गढ़वाल में, बदियार के टिहरी के मालगांव में, है ना। गढ़वाल के टिहरी के मालगांव में यह रहने वाला है। असली का गांव ये है ना, सच में है उत्तराखंड में ये गांव।
जहाँ पर ये जो बताया गया है ना टिहरी के मालगांव, ये उत्तराखंड में है। और ये घटना कौन से दिन की है? यह है 16 जुलाई 2014 की। आज से 7 साल पहले ना, 21 चल रहा है, 7 इयर्स पहले की घटना है, जब वह अर्जुन 16 साल का था, 16 का था, वो 12th क्लास में तब वो पढ़ता था। तो बड़ा हो गया होगा वो, तो उसे 16 जुलाई 2014 की ये घटना है। उस दिन उसने शेर से लड़ाई करी थी। एक दिन की बात है, अर्जुन स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। अब सब पूरे गांव में अर्जुन अर्जुन कर रहे थे, भाई अर्जुन है कौन? अर्जुन वह लड़का था जिसने शेर से लड़ाई करी थी, शेर का मुकाबला किया था, और इसी की वजह से हमारे मालगांव का नाम रोशन हुआ है। अर्जुन स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। अब वो सच में स्टोरी क्या है? माँ बाहर पशुओं को चारा खिलाने में मगन थी। तभी उन्हें एक भयानक परछाई दिखाई दी। जैसे ही वे मुड़ी तो उन्हें अपने सामने एक बड़ा सा शेर खड़ा दिखाई दिया। जब तक माँ कुछ समझ पाती, उससे पहले ही शेर ने दहाड़ लगाते हुए माँ की टांग को जबड़े में दबोच लिया। दर्द और शेर के डर से माँ जोर जोर से चीखने लगी, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। यह तो माँ की आवाज है। यह सोचकर अर्जुन भागा भागा घर से बाहर आया और खौफनाक दृश्य देखकर दंग रह गया। खौफनाक यानी डरावना दृश्य कि उसकी माँ का जो पैर था वो शेर के मुंह में था, है ना। तो जैसे ही बाहर आया, माँ चिल्ला रही थी, जैसे बाहर आके देखता है तो पूरा पैर माँ का उसकी शेर के मुंह में था। उसका डरावना दृश्य देख के सब बहुत दंग रह जाता है, हैरान हो जाता है। अर्जुन ने आओ देखा न ताओ, जमीन पर पड़ी घास काटने की हंसिया को उठाकर शेर की ओर लपका। यह देखकर शेर ने माँ को छोड़कर अर्जुन पर हमला कर दिया। पर यह क्या, अर्जुन के हाथ से हंसिया छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। फिर भी अर्जुन बिना डरे शेर से मुकाबला करने लगा। अर्जुन के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। शेर ने अर्जुन का एक हाथ अपने जबड़े में दबोच लिया। यह सब देखकर माँ रोने चिल्लाने लगी, कोई बचाओ मेरे बच्चे को, यह शेर इसे खा जाएगा। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। दृश्य बड़ा ही भयानक था। गांव के किसी आदमी की आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। अब शेर से कौन लड़ेगा? जैसे ही उसने उसकी माँ को देखा कि माँ का पैर शेर के मुंह में है, तो उसने पास में जो हंसिया होती है, घास काटने की आरी जैसा होता है, एक चाकू जैसा धारदार हथियार जैसा होता है, तो उस हंसिया को उठाया और कुछ नहीं देखा उसने, तुरंत वो हंसिया उठाया और शेर पर हमला कर दिया। और शेर ने फिर उसकी माँ को छोड़ा और अर्जुन को पकड़ लिया। अर्जुन का हाथ उसने अपने मुंह में दबोच लिया। माँ चिल्लाने लगी, जोर जोर से कहने लगी लोगों को भी, मदद करो भैया, क्या मेरे बच्चे को खा जाएगा शेर। तो लोग घर के बाहर तो निकल आए, लेकिन दृश्य इतना डरावना था, किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि कैसे किस तरह से आगे बढ़ा जाए। अर्जुन ने अपने दूसरे हाथ से शेर का जबड़ा खोला और अपने हाथ को निकाल लिया, लेकिन तब तक शेर ने अपने पंजों से अर्जुन को लहूलुहान कर दिया था। लहूलुहान यानी पूरा खून में लथपथ हो गया था। और फिर जोर से दहाड़ लगाई। तभी अर्जुन ने वहीं पर पड़ी मोटी रस्सी को झट से उठाकर शेर के मुंह में लगाम की तरह फंसा दिया। अब दोनों ऐसे मुकाबला कर रहे थे मानो दोनों ही शेर हो। उस दिन शेर भी अपने मन में सोचने पर मजबूर होगा कि आज मेरा मुकाबला किसी बालक से है या किसी दूसरे शेर से। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा, शेर आग से डरता है, कोई इसे आग दिखाओ। कुछ लोग तुरंत लकड़ी में आग जलाकर शेर को दिखाने लगे, तो कुछ लोग थाली को चम्मच से जोर जोर से बुझाने लगे। अब फिर जैसे इतना दोनों इतनी ताकत से लड़ रहे थे कि शेर भी उस दिन समझ रहा होगा कि पता नहीं मेरे सामने कौन शेर है, कोई बच्चा नहीं, मेरे सामने कोई शेर है। इतनी ताकत से अर्जुन उस शेर से लड़ रहा था। उसने अपना हाथ भी एक दूसरे हाथ से जबड़ा ऊपर किया और अपना हाथ बाहर निकाला, फिर रस्सी उसके मुंह में फंसा दी। तो इस तरह से वो पूरी कोशिश में लगा था कि शेर को हरा सके। तब गांव के जो लोग थे वो सब खड़े खड़े देखने की, जब बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, तो उससे लड़ रहा है, तो उन लोगों ने भी फिर उसके उपाय सोचे कि एक बुजुर्ग ने कहा कि आग दिखाइए, जानवर अक्सर आग से डर जाते हैं ना, कोई भी जानवर आग से डरते हैं वो, कि इसको आग दिखाओ। और कुछ लोग जोर जोर से आवाज करते हैं, आवाज से भी जानवर भाग जाते हैं। तो थाली चम्मच से थाली को बजाते हैं, इस तरह से आवाज और आग की व्यवस्था वे लोग करते हैं।
थाली के पीटने की आवाज सुनकर तथा आग देखकर शेर डर गया और जंगल की तरफ उल्टे पांव लौट गया। अर्जुन 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 की जय जयकार होने लगी। ऐसा दृश्य पहली बार देखने को मिला। एक बालक ने शेर को पछाड़ दिया। घायल माँ दौड़ी दौड़ी अपने बेटे के पास आई। तू ठीक तो है ना बेटा? अरे कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। माँ मैं एकदम ठीक हूँ। गांव वाले भी कहने लगे, बेटा आज तू समय पर ना आता तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता। यही हमारा आज का अर्जुन है। इतना कहकर लोगों ने अर्जुन को कंधे पर उठा लिया और उसकी बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। अब तो आप भी जान गए होंगे कि आखिर अर्जुन है कौन। यही है हमारा आज का अर्जुन। अर्जुन के इस साहस भरे कारनामे के लिए 26 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या संदेश मिला कि हमें साहस और आत्मविश्वास से हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। कैसी भी हमारे सामने परिस्थिति हो, हमें साहस नहीं छोड़ना चाहिए, धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, समझदारी से और साहस के साथ उस परिस्थिति का मुकाबला करना चाहिए, है ना। यही शिक्षा हमें इस कहानी से मिलती है। ये एक कहानी है, ऐसे कई बच्चे हैं जिनकी कहानियां पढ़कर आप बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो आप उनकी कहानियां पढ़ेंगे, जिनकी जो बच्चे वीरता का पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं या इस साल कर रहे हैं, जो भी हैं, पुराने बच्चे हैं, नए हैं, उनके बारे में आप पढ़ेंगे ऐसे बच्चों के कि कितने बच्चों को अभी तक इतना इनाम मिल चुका है और क्या उन्होंने ऐसे कौन कौन से कारनामे किए, है ना, जिससे उन्हें ये पुरस्कार मिला है। तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, कुछ बच्चे अपना हैंड्स राइज कर रहे हैं।